नमस्कार दोस्तों, अशोक सिंह एग्री शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अशोक सिंह। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में पशुपालन किसानों की आय बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। मुर्गी पालन के साथ अब बत्तख पालन भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। बत्तख न केवल अंडे और मांस का प्रमुख स्रोत है, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में सेल्फ रिलायंस और रोजगार का एक सशक्त माध्यम भी बन सकती हैं। कम पूंजी, कम मेहनत और अधिक लाभ की दृष्टि से बत्तख पालन किसानों तथा बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छा विकल्प कही जा सकती हैं। आज का हमारा कार्यक्रम इसी विषय पर केंद्रित है। इसमें इच्छुक युवाओं के लिए इस व्यवसाय की बारीकियों पर जानकारी देने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। एपिसोड शुरू करने से पहले एक बार फिर से आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आप भी इसमें दी जाने वाली जानकारियों से लाभ उठा सकें। तो दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। स्वरोजगार तथा आमदनी की दृष्टि से बत्तख पालन किस तरह से लाभदायक व्यवसाय हो सकता है, इस बारे में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला फायदा तो यही है, यह कम लागत में अधिक लाभ देने वाला व्यवसाय है। बत्तखों की देखभाल और पालन अपेक्षाकृत सस्ता है। ये प्राकृतिक आहार जैसे कीड़े, घोंघे, जलीय पौधे आदि खाकर जीवित रह सकती हैं। यह अधिक अंडा देने में भी सक्षम होती हैं। कुछ प्रजातियां जैसे खाकी कैम्पबेल प्रतिवर्ष 300 से अधिक अंडे देती हैं। इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक होती है। मुर्गियों की तुलना में बत्तखें कई तरह के रोगों से कम प्रभावित होती हैं। इनका विकास भी अत्यंत तेजी से होता है। बत्तख के शिशु 7 से 8 सप्ताह में बाजार योग्य वजन लगभग 2 किलोग्राम तक पहुंच जाते हैं। ये बहुपयोगी होती हैं। मांस और अंडे के अलावा इनके पंख, हड्डियां, चर्बी और जद्दी से कई तरह के प्रोसेस प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। इनके पालन में कम जगह की आवश्यकता पड़ती है। तालाब, झील, नदी किनारे या खेतों में आसानी से इन्हें पाला जा सकता है। विश्व स्तर पर बत्तख पालन विशेषकर चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, थाईलैंड और फिलीपींस में बहुत लोकप्रिय है। चीन विश्व का सबसे बड़ा बत्तख उत्पादक देश है, जहां बत्तख का मांस और अंडे का बहुत अधिक उपभोग होता है। यूरोप और अमेरिका में बत्तख का मांस उच्च श्रेणी के भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विश्व स्तर पर बत्तख आधारित प्रोसेस प्रोडक्ट्स जैसे डक सॉसेज, स्मोक डक, डक मीट पिकल, डक फैट की मांग तेजी से बढ़ रही है। भारत में बत्तख पालन मुख्यतः केरल, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में काफी प्रचलित है। केरल और बंगाल में इसे परंपरागत रूप से अपनाया गया है, जहां ग्रामीण लोग तालाबों तथा झीलों में झुंड बनाकर बत्तख पालन करते हैं। पूर्वोत्तर भारत में यह आजीविका का महत्वपूर्ण साधन है। धीरे धीरे यह व्यावसायिक स्तर पर भी अपनाया जाने लगा। खास तौर पर प्रोसेस मांस की बढ़ती मांग के कारण बत्तख पालन से होने वाली आय पर भी बात कर लेते हैं। एक बत्तख से औसतन प्रतिवर्ष 220 से 250 अंडे प्राप्त होते हैं। मांस उत्पादन हेतु पाली गई बत्तख 7 से 8 सप्ताह में 2 से 2.5 किलो वजन प्राप्त कर लेती है और अच्छी कीमत पर बिक जाती है। 100 बत्तखों का एक छोटा फार्म एक परिवार को नियमित आय प्रदान कर सकता है। महिलाएं और बेरोजगार युवा भी इसे स्वरोजगार के रूप में अपनाकर बेहतर आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। लगे हाथों बत्तख आधारित उत्पादों पर भी चर्चा कर लेते हैं। बत्तख के अंडे मुर्गी के अंडों से बड़े, स्वादिष्ट और पौष्टिक होते हैं। बत्तख का मांस प्रोटीन से भरपूर और स्वादिष्ट होने के कारण होटल, रेस्टोरेंट और निर्यात बाजार में लोकप्रिय है। तकिए, रजाई और सजावटी सामान बनाने में इनके पंखों का उपयोग किया जाता है। इनकी चर्बी औषधीय और खाद्य प्रसंस्करण में उपयोग में लाई जाती है। डक करी, डक मीट सॉसेज, डक पिकल, स्मोक डक, फ्राई गॉस जैसे प्रोसेस प्रोडक्ट्स आदि की मांग भी कुछ कम नहीं है। अब बत्तख की प्रमुख नस्लों पर भी एक नजर डालते हैं। अंडा उत्पादन के लिए खाकी कैम्पबेल जानी जाती है। व्हाइट पेकिंग मांस उत्पादन के लिए जानी जाती है। भारतीय धनेश, इंडियन रनर अधिक अंडा देने वाली नस्ल है। मस्कोवी कम वसा वाला मांस देने वाली किस्म है। देसी बत्तखें स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल पाली जाती हैं। इनका आवास या शेड खुला, हवादार
सूखा और सुरक्षित होना चाहिए। इनके खुराक में अनाज, भूसी, चावल की कुट्टी, मछली पाउडर, हरी घास, घोंघे और कीड़े शामिल हैं। इस काम की 50 से 100 बत्तखों से शुरुआत की जा सकती है। अंडा उत्पादन के लिए पर्याप्त रोशनी यानी कि 14 से 16 घंटे प्रतिदिन आवश्यक है। इस काम में प्रारंभिक लागत झोंपड़ी निर्माण, चूजे खरीद, चारा व्यवस्था आदि पर आती है। इस काम में आय अंडे, मांस, पंख, चर्बी तथा प्रोसेस प्रोडक्ट से प्राप्त होती है। 100 बत्तखों की इकाई से प्रतिवर्ष शुद्ध लाभ 60,000 से 80,000 रुपए तक संभव है। यह काम बड़े स्तर पर करने से आय और भी अधिक बढ़ सकती है। अब बत्तख अनुसंधान से संबंधित उपलब्धियों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी ICAR तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों ने बत्तख की उन्नत किस्में विकसित की हैं। क्रॉस ब्रीडिंग से अधिक अंडा तथा मांस देने वाली नस्लें तैयार हुई हैं। रोगों के नियंत्रण के लिए नई वैक्सीन उपलब्ध करवाई गई हैं। इनके तमाम तरह के प्रोडक्ट की निर्यात की संभावनाएं भी कुछ कम नहीं है। एशियाई देशों, यूरोप और मध्य पूर्व में बत्तख मांस और अंडे की अच्छी मांग है। भारत से मुख्यतः मांस और प्रोसेस प्रोडक्ट्स के निर्यात की संभावना है। यदि वैज्ञानिक तरीके से पालन और प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित हों तो भारत ग्लोबल बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकता है। बत्तख पालन का काम शुरू करने से पहले ट्रेनिंग अवश्य लेनी चाहिए। कृषि विश्वविद्यालय, पशुपालन विभाग या निजी संस्थानों से यह ट्रेनिंग ली जा सकती है। छोटे स्तर से शुरुआत करें। पहले 50 से 100 बत्तख लेकर अनुभव प्राप्त करें। सरकारी योजनाओं का लाभ अवश्य उठाएं। पशुपालन विभाग द्वारा दी जाने वाली ऋण तथा सब्सिडी प्राप्त करने का भरसक प्रयास करें। इन प्रोडक्ट्स के लिए बाजार की पहचान करें। अंडा तथा मांस की स्थानीय अथवा क्षेत्रीय मांग का पता लगाना चाहिए। सहकारी समितियां बनाकर अंडे तथा मांस की मार्केटिंग करने से अधिक मुनाफा हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल एक नए विषय पर चर्चा करने के लिए दोबारा इसी समय पर हाजिर होंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके पास कोई सवाल या सुझाव हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं। तो कल दोस्तों एक नए विषय के साथ फिर आपसे मुलाकात होती है। तब तक के लिए नमस्कार।